जीसस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मकदूनिया की कलीसिया ने एक काम किया। उन्होंने अपनी पूरी कंगाली के अंदर, जब वो पूरी तरह से आनंदित थे, हालेलुया, पूरी तरह से आनंद से भरे हुए थे। उस वक्त इंसान सोचता पूरा खर्चा करते हैं, आनंद करते हैं, प्रभु ने दिया है, परमेश्वर की प्रशंसा हो, उसका धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले इस हफ्ते के पिछले सोमवार से लेकर शनिवार तक, जबकि शनिवार को हम बंदगी नहीं करते हैं किसी के घर में, पर इतनी ज्यादा परमेश्वर ने आशीष दी कि हमारे पास हर रोज के लिए एक मीटिंग थी, हालेलुया, एवरीडे। और जब हम लोगों के घरों में जाकर परमेश्वर के वचन को सुनाते थे, हम आनंद करते थे। उस वक्त एक चीज नोट करी मैंने, कुछ लोगों के पास धन की बहुतायत है, कुछ लोगों के पास परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता, परंतु उसके ऊपर भी दे देता है कि कुछ आप बैंक बैलेंस भी रख सकते हो, हालेलुया। कुछ लोगों को इतना देता है कि बस तेरा आज का खाना तुझे मिल गया, आगे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर, कल फिर मिल जाएगा, हालेलुया। ऐसे लोगों के घरों में हम पहुंचे जहां पर जरूरतें हर रोज पूरी करनी पड़ती हैं, और ऐसे लोगों के पास भी गए जिनको परमेश्वर ने दिया, अच्छा दिया, हालेलुया। सबसे बड़ी बात एक बताऊं आपको, इस बार सब ने अपने हृदयों को पूरी तरीके से खोल कर रखा, हालेलुया, पूरे तरीके से। जिस भी घर में हम गए, अच्छे से अच्छे भोजन को तैयार किया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक परिवार के अंदर से रिक्वेस्ट आई कि नहीं, हम चाय का इंतजाम करते हैं। मैं क्यों करोगे चाय का इंतजाम? जब परमेश्वर तेरे साथ है, प्रभु का आत्मा तेरे साथ है, तो तू काम करना, हालेलुया। तो मैंने कहा कि आप काम करो। उन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया, इतना सुंदर खाना भोजन बना दिया कि हम तृप्त हुए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है तो ऐसा ही होता है। प्रभु का वचन कहता है, मैं कि दुनिया की कलीसिया की ओर देखो, जो अपने पूरे कंगालपन के अंदर थी, पूरी तरह से टूट चुके थे, पैसे गुजारे करने के लिए पास ना थे, कुछ भी हाथ में ना था, और अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उनके पास पैसे की कमी थी, हालेलुया। बड़ी बुरे हालात के अंदर थे, कंगालपन, गरीबी नहीं, गरीबी तो से भी नीचे चले गए, बिलो द पॉवर्टी लाइन से उससे भी कहीं नीचे चले गए, कंगालपन, हालेलुया। उस कंगालपन के अंदर उन्होंने क्या किया? बीज को बोया, परमेश्वर के लोगों को अपने पास बुलाया, परमेश्वर के लोगों को अपने पास बुलाकर, परमेश्वर का दास यहां पर कहता है, उन्होंने हमारी अपेक्षा से बढ़कर किया, जो हम विचार कर सकते थे उससे बढ़कर किया। कंगाली के अंदर टूटे हुए हैं, हो सकता है सुंदर वस्त्र ना हो, हालेलुया, हो सकता है कि जीवन के अंदर खाने के लिए कुछ ना हो। उस क्या दास का नाम क्या था उसका, कि कोई बताए मुझे, हालेलुया। जब एक विधवा के घर के अंदर उसको भेजा गया, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो कहती है कि मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक रोटी बनाऊंगी, हम दोनों खाएंगे और मर जाएंगे। किसको भेजा गया था? हालेलुया, किसको था? श्योर हो? मेरे ख्याल से कुछ देख लो, हैं? सारपत नगर में कौन गया था? लो, फिर एलिया। कौन गया था? सारपत नगर में करीत नाले से उठकर कौन गया था? मजबूत हो? मैंने कंफ्यूज किया था, लेकिन एलिया ही था, हालेलुया। तालियां बजाएंगे, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्यों? क्योंकि एलिया से वो बात करते हुए कहती है, मेरे घर के अंदर कुछ नहीं है, मेरे घर के अंदर खाने के लिए नहीं, मेरे घर के अंदर पहनने के लिए नहीं है, मेरे पास रोटी के लिए कुछ नहीं है, ना तेल है, ना मैदा है, ना आटा है, कुछ भी तो नहीं है। मैं लकड़ियां चुन रही हूं, एक रोटी बनाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। उस कंगाली के अंदर भी परमेश्वर ने एक आदेश दिया उसको। परमेश्वर की ओर से एक आदेश आया
कि सुन, मेरे लिए रोटी बना के ला। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, आपको विश्वास करना है इसके बारे में। हालेलुया। करोगे तो जीवित रहोगे, क्योंकि परमेश्वर जब अपने दासों को खड़ा करता है तो उसके अंदर उसका आत्मा काम करता है। उस विधवा ने ये बात सोची, ये कौन है जिसको मैं खिलाऊं? उसने कहा, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया। अब तू मुझे खिलाएगी तो समझ ले तेरी रोटी परमेश्वर तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तेरी जो रोटी है, तेरी जो भोजन है, वो कहां पहुंचेगा? परमेश्वर तक पहुंच जाएगा। और जब परमेश्वर तक पहुंच जाएगा तो एक वचन में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। क्या क्या लिखा है? तेरी भेंटें, तेरे दान, तेरे हदिये परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहण किए गए हैं। हालेलुया। जो तूने भेंटें दी, जो तूने हदिये दिए, जो तूने भेंटें दी, जो तू परमेश्वर के उपस्थिति में बीज बोए तूने, वो परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहण किए गए, क्योंकि तूने घटती में से बोया। हालेलुया। घटती में से बोया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप कंगालपन के अंदर, परमेश्वर का दास कहता है, मैं कि दुनिया की कलीसिया को देखो, कंगालपन के अंदर उन्होंने बीज को बोया। पास नहीं था पर फिर भी बोया। हालेलुया। बीज को उनके पास नहीं था, खाने के लिए रोटी ना थी, पर फिर भी बीज को बोया। और कहते हैं कि हमारी अपेक्षा से बढ़कर उन्होंने किया। और यहीं तक कि नहीं, कुछ लोग उनमें खुशहाल थे। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों के पास अप टू डेट अपने रोज की रोटी खाने के लिए पैसे हैं, कुछ लोगों के पास ज्यादा है। हालेलुया। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कंगालपन के अंदर जिंदगी को जी रहे थे, कुछ ऐसे थे जिनकी जरूरतें डेली पूरी होती थी, और कुछ ऐसे थे इंतजार करते थे क्या परमेश्वर आज की रोटी देगा या नहीं देगा। हालेलुया। कुछ आनंद के अंदर चल रहे थे। प्रभु का वचन कहता है, जो कंगाल थे उन्होंने भी बीज को बोया। जो आनंद में थे, जिनके पास बहुतायत थी, उन्होंने भी बीज को बोया। हालेलुया। जो मीडियम चल रहे थे, सोचते थे कि हमारी जरूरतें जो हैं वो नॉर्मल पूरी होती हैं, उन्होंने भी बीज को बोया। बिलो द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी और रिच, सभी प्रकार के लोग थे और सब ने बोया। हालेलुया। कंगाल ने ये नहीं कहा कि ये तो बड़ा आदमी है, इसके पास तो ज्यादा है। कंगाल ने ये नहीं कहा इसके पास ज्यादा धन है, ये बो सकता, मैं नहीं पी सकता। कंगाल ने ये नहीं सोचा। कंगाल ने ये विचार नहीं किया कि ये तो व्यक्ति, इसके पास धन की बहुतायत है, इसके पास तो बड़ी नौकरी है, इसके पास तो बड़ा बिजनेस है, वो ये तो आनंद में रहता है, इसकी जरूरतों के लिए इसको किसी के पास जाना नहीं पड़ता। कंगाल ने ये नहीं सोचा। कंगाल ने कहा वो अपने हिस्से का बोएगा, मैं अपने हिस्से का बोऊंगा। हालेलुया। जब किसी का घर बड़ा होता है, जब किसी के घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल और बहुत सारे कमरे होते हैं, आप उसके घर को देखकर ये नहीं कहते कि इसका घर सुंदर है और मुझे अपने जो छोटा घर है, बहुत सुंदर है, झोंपड़ी है, उसके अंदर मुझे मेहनत नहीं करनी, उसके अंदर मुझे अब इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसका घर तो बड़ा काम करता है भाई, उसके पास बड़ा घर है, वो पेंट भी करे, सब चीजों को सही तरीके से रखे, सिस्टमेटिकली रख सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। परंतु आप अपने उस झोंपड़ी को, उस छोटे से घर को जो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं। पहले लोग हाथ से, गारे से या गोबर से उसको क्या करते थे? लिपाई कर देते थे ताकि वो सुंदर लगे। हालेलुया। ताकि उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया गया, उसके ऊपर जो बीज बोया गया, उस घर को, उसकी लाइफ को बढ़ा देता है। अगर आप उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे सुंदर हो, चाहे घटिया, वो टूट जाएगा। आज एक कंगाल व्यक्ति, एक जिसके पास कम पैसे हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन अपने जीवन को जीता है, बहुत सारे उसके पास धन नहीं है,
वो बीज नहीं बोना चाहता। हालेलुया। अगर वो बीज नहीं बोना चाहता अपने जीवन के अंदर, ये सोचता है मैं क्यों बोऊं। पर संत पौलुस कहते हैं कि उन्होंने, कंगाल ने भी बोया, जो आनंद कर रहे थे उन्होंने भी बोया, जो मिडिल में थे उन्होंने भी बोया, और हमारी सोच से, हमारी अपेक्षा से आगे चलकर बोया। हालेलुया। अगर आपके पास कमी है, आप छोटी जिंदगी के अंदर जरूरतों को पूरा करने के लिए हर रोज अर्न करते हैं, सोचते हैं हम हैंड टू माउथ हैं, हम रोज कमाएंगे रोज खाएंगे तो गुजारा होगा। हालेलुया। परंतु उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के लिए क्या करते हो? आपका बीज किस जगह पर है? हालेलुया। यीशु ने कहा, एक स्त्री बीज बोने के लिए आई और उसने, लिखा वचन के अंदर, उसने क्या कर दिया? 2 दिनार का बीज बो दिया। हालेलुया। थोड़ा सा, 2 रुपए का, आज के हिसाब से 2 रुपए का बीज को बो दिया। चेलों से यीशु ने कहा, इस स्त्री की ओर देखा तुमने? हालेलुया। इसने बीज बोया है। चेले हो सकता है ये कह रहे हो, हाँ प्रभु हमने देखा, इसने 2 ही रुपए बीज का बीज बोया, पर इस 2 रुपए से क्या होने वाला है? हालेलुया। आज अगर कोई व्यक्ति छोटी सी भेंट बीज की बोता है, 2 रुपए बो देता है, 2 रुपए का बीज बोता है प्रभु में, तो उस 2 रुपए से क्या होने वाला है? चेलों ने कहा, उस 2 रुपए से क्या होने वाला है? उस 2 दमड़ी से, उस 2 छोटे से हिस्से से क्या होने वाला है? यीशु ने कहा, तुम भूल रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? भाई तुम भूल रहे हो। उसके पास जितना था उसने सारा ही बो दिया। हालेलुया। वो कंगाली के अंदर है, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है वो, पर उसके बावजूद भी जो कुछ उसके पास था उसने सारे के सारे बीज को बो दिया। हालेलुया। पर जो ये ज्यादा बीज रहे हैं, इन्होंने तो कम थोड़ा बोया। सोने वाले उठ जाओ, ये आपके साथ सो रहे हैं, सो उठो भी, उठो। कैसे सो रहे हैं? जैसे 5 दिन से नहीं सोई, उठाओ इसको। हालेलुया। हालेलुया। फिर सोने वालों के ऊपर मेरी नजर बहुत रहती है, क्योंकि वचन कहता है, हे सोने वाले उठ जाग। हालेलुया। और अपने परमेश्वर की प्रशंसा कर। इसको खड़ी हो जा बेटा, 1 मिनट पानी पी के बाहर से जा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा, तुमने एक चीज नोट करी, इसने बहुत बोया, इसके पास जो कुछ था इसने सारा ही बो दिया, और जो जिनके पास ज्यादा था उन्होंने उस हिस्से में से थोड़ा थोड़ा बोया। किसी के पास 1 करोड़ रुपया था, उसने 10,000 का बीज बो दिया। किसी के पास 20 करोड़ था, उसने 1 करोड़ का बीज बो दिया। हालेलुया। परंतु उसने सारा नहीं बोया, पर इसने सारा बो दिया। हालेलुया। अब अगर परमेश्वर एक काम करे, हालेलुया, अगर परमेश्वर जैसे उस स्त्री के अपने मन को दिखाया, अपने मन की जो परमेश्वर के प्रति प्रेम था उसको दिखाया, उसके पास जितना था उसने सारा ही बो दिया। अगर परमेश्वर उसके लिए ऐसा ही मन दिखा दे तो, हालेलुया, हालेलुया, फिर एक बड़ा बदलाव हो जाएगा, है ना? अगर परमेश्वर उसके लिए ऐसा ही मन दिखा दे जैसा उस स्त्री ने दिखा दिया, तो क्या होगा? अगर परमेश्वर जितनी उसके पास आशीषें हैं, इसने भी ऐसे किया ना, जितना इसके पास बीज था इसने सारा ही बो दिया। अब परमेश्वर अगर ऐसा ही करे कि जितनी उसके पास आशीषें हैं उन सारी आशीषों को उसके लिए उंडेल दे, हालेलुया, एक बड़ा बदलाव हो जाएगा, है ना? हालेलुया, एक बड़ी आशीष हो जाएगी। अगर परमेश्वर के पास गाड़ी है, बोलेगा चल चल मेरी बेटी तू गाड़ी ले ले। परमेश्वर के पास बड़ा घर है, वो कहेगा चल बेटी घर भी ले ले। पर तेरे पास बैंक बैलेंस नहीं, चल तेरा बैंक बैलेंस उछाल मारेगा और चल तेरे बैंक में 5 करोड़ आ गया। हालेलुया, हालेलुया, एक बड़ा बदलाव। अब जो उससे अमीर था वो गरीब हो जाएगा और ये बड़ा आदमी बन जाएगी। हालेलुया। अब जब परमेश्वर की उपस्थिति में कंगाल बीज को बोता है, उसके हालात ऐसे ही होते हैं, होता नहीं पास,
पर फिर भी बोता है। हालेलुया। ऐसों के लिए परमेश्वर कहता है इसने सबसे ज्यादा बो दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसने सबसे ज्यादा बीज को बो दिया, इसने बहुत अच्छा बीज बो दिया, इसने ऐसा बीज बो दिया कि परमेश्वर इसको और इसके घराने को अब ऊंचा उठाएगा, बुलंदियों तक लेके जाएगा। जो इसके सामने अमीर थे वो गरीब हो जाएंगे, और जो इसके सामने छोटे थे अब उनके बीच में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। क्यों? क्योंकि कंगालपन के अंदर बीज को बोया गया। अब परमेश्वर का दास कहता है उन्होंने आनंद के अंदर भी बीज को बोया। जिसने आनंद के अंदर बीज को बोया, जिसके पास पहले ही ज्यादा था, जिसके पास पहले से बहुत था, उसने भी बीज को बो दिया। और वो जब बीज बोने लगा, जब बीज को बोने लगा तो क्या हो गया? सोचने लगा, नहीं यार ये आज बड़ा काम है, आज ऐसा करते हैं, आज 200 का नहीं 500 का बीज बोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कंगाल तो सोच नहीं सकता ना, कंगाल के पास सोचने के लिए टाइम कहां, उसके पास धन नहीं कहां जो सोचेगा। अगर वो 10 रुपए लेके आया है तो 10 ही बीज बोएगा, 2 रुपए लेके आया तो 2 का ही बीज बोएगा, क्योंकि उसके पास है ही उतना। बड़ा आदमी सोच सकता है, बड़े आदमी के मन के अंदर विचार आता है। संत पौलुस कहते हैं उन्होंने जो आनंद के अंदर थे, उन्होंने जो मीडियम थे, उन्होंने हमारी सोच से बढ़कर दे दिया। हालेलुया। उन्होंने हमारे सोचने से बढ़कर दे दिया, इसलिए अब परमेश्वर भी काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? जैसा तू बोता है वैसा ही तेरे लिए तू काटेगा भी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन गलातियां 6 की 7 और 8 में लिखा हुआ है, जैसा तू बीज को बोएगा वैसा ही काट भी लेगा। अगर तूने बढ़ती के अंदर बढ़ाकर बीज को बोया, अगर बढ़ती के अंदर तूने और बढ़ा दिया बीज को, और परमेश्वर तेरे लिए भी ऐसा ही करेगा। अपनी बड़ी आशीषों के अंदर, अपनी बड़ी बढ़ती के अंदर तेरे लिए भी बढ़ा कर दे देगा। हालेलुया। उसका मन होगा कि चलो इसको ऐसे करते हैं, इसको छोटी गाड़ी देते हैं, हालेलुया, इसको 3 कमरे वाला घर देते हैं, तो वो सोचेगा नहीं, इसने बढ़ती में से बढ़ा कर दिया है, मैं इसको क्या करूंगा, इसको और ज्यादा दूंगा। क्योंकि इसने भी यही विचार किया था कि मेरे पास है, मैं इसलिए बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, बीज के लिए अपने आप को, अपने हाथ को ना रोका करो। बीज के लिए अपने हाथ को ना रोको, क्योंकि बीज जब भूमि के ऊपर गिरेगा तभी फल लेकर आएगा। अगर बीज बोया नहीं जाएगा तो फल कहां से आएंगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मिला किसी को? गलातियां 7 और 8 आयत। Praise the Lord Jesus, hallelujah। कलीसिया बोले हालेलुया। यार आप इतने ज्यादा, आपकी आवाज ही नहीं निकलती है, देखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। परमेश्वर का वचन कहता है कोई इंसान जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल काटेगा। आप बुराई के बीज को बोते हो, आपके सामने बुराई ही आएगी। आप भलाई के बीज को बोते हो, आपके सामने भलाई ही आएगी। हालेलुया। अगर आप नफरत का बीज बोते हो तो नफरत ही आपके सामने आएगी। अगर आप आनंद के बीज को बोते हो, आनंद ही आपके सामने आएगा। हालेलुया। अगर आप बुराई के बीज को बोते हैं, कई बार लोग आपको देखकर, आपकी बुराई को देखकर शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, परंतु ये इसका मतलब ना हुआ कि आपके सामने बुराई नहीं आएगी। आपके सामने किसी और तरीके से बुराई आ जाएगी, किसी और जरिए से, किसी और वसीले से आपके पास बुराई आकर आपको घेर लेगी। क्योंकि जैसा तुम बीज को बोओगे वैसी ही तुम फसल को भी काटोगे। हालेलुया। जो बीज बोया वही मिलेगा ना। कणक के बीज को बोया, कण की आएगी। हालेलुया। अगर आपने चावल के बीज को बोया, चावल आएंगे, चावल की फसल आएगी।
जो बोओगे वही निकल कर आएगा। इसलिए बीज बोते समय ध्यान रखा करो कि आप कौन सा बीज बोते हो। अपने शब्दों के द्वारा, अपने करने के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने चलने के द्वारा, अपने जीवन को वसर करते हुए कौन से बीज को बो रहे हो, वो बीज, उसका फल आपको काटना पड़ेगा। बेहतर बीज बोओगे, बेहतर फसल काटोगे। बुराई के बीज को बोओगे, बुराई ही सामने आएगी। हालेलुया। ये हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति ऊंट कुटारे का बीज बोए और उसके हाथ में आम के फल आ जाएं। हालेलुया। नहीं हो सकता, संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा, जब उसने उत्पत्ति की सारी पृथ्वी की शब्दों के द्वारा की उत्पत्ति, उसने क्या कहा उनको? अपनी अपनी नस्ल के अनुसार, अपने अपने बीज के अनुसार अपने लिए उत्पन्न करो। हालेलुया। यही बोला गया था ना। अगर सफेदे का बीज गिरेगा सफेदा उगेगा, आम का बीज गिरेगा आम उगेगा, कांटे का बीज उगेगा, कांटे का बीज बोया जाएगा, कांटा उगेगा। उसने कहा जैसा तू बोएगा वैसा ही तेरे सामने आएगा, इसलिए उत्तम बीज को बोया करो। परमेश्वर का वचन कहता है तीमुथियुस 6 अध्याय में देखिए मेरे साथ। हालेलुया, ग्लोरी जीसस की 9 और 10 आयत को मेरे लिए पढ़ दे। ध्यान से सुनो, बड़ा अच्छा वचन है। पर जो धनी होना चाहते हैं, हाँ, माइक में पढ़ दो। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग धनी होना चाहते हैं, ऐसे धनी होना चाहते हैं कि जैसे बुराई करें, लूट लें, बुरी चीजों का पैसा खाएं, काम करे बिना अपने जीवन के अंदर पैसे को लाएं, खाते रहें, उसको आनंद करें, काम ना करें परंतु पैसे को खाते रहें, दूसरों को लूट लें। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग इस तरीके से धनी होना चाहते तो हैं। हालेलुया। और ऐसे लोग परीक्षा के फंदे में फंस जाते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? परीक्षाओं के फंदे में फंसते हैं। और मनुष्य जो इंसानों को बिगाड़ देती है, उनके जीवन को, उनके चरित्र को, उनकी आत्माओं को पूरी तरह से नाश कर देती है और उन्हें बिगाड़ देती है। हालेलुया। और फिर लिखा कि देखो ऐसे बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में उनको डुबो देती है। विनाश का समुद्र क्या है? हालेलुया। आप तो वचन को पढ़ने वाले हैं। विनाश का समंदर क्या है? मेरे पास एक और पेन है, प्रेज द लॉर्ड। इस पे लिखा भजन संहिता 106 अध्याय और उसकी 1 आयत, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। कौन सा विनाश का समंदर है? हालेलुया। जो सही बताएगा उसको दूंगा। और गैस लगाओ। सही नहीं आया अभी आंसर। एक थोड़ा सा हिंट मुझे मिला है सही, उसके लिए पेन जाएगा जी। हालेलुया। एक और मेरे पास पड़ा, चिंता ना करो, आज मैं लेके आएगा। एक और पड़ा, इसमें वही लिखा, प्रेज द लॉर्ड, भजन संहिता 106 अध्याय की 1 आयत। हालेलुया। अमित का जवाब सही था। क्या था? अरे पहले कुछ तूने और बोला था, आग की झील बोला था। हालेलुया। आग की झील है वो समंदर। प्रकाशित वाक्य में लिखा ना, आग की झील है वो समंदर जिसके अंदर बुराई करने वाले सारे के सारे धकेल दिए जाएंगे। आग का वो समंदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसको पढ़ें आगे, 10 आयत को पढ़ें। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया।
पैसे का लोभ इंसान के लिए सब प्रकार की बुराइयों की क्या है? जड़ है। हालेलुया। सब बुराई की जड़ पैसे का लोभ है। बुराई करनी है। लोग आज देखते हैं आप, जगह जगह लोग चलते फिरते लोगों को लूट लेते हैं, है ना। आदमी आराम से चल रहा है, उसको पता भी नहीं चलता कि कब आके उसको किसी ने घेर लिया, लूट लेते हैं। कारण क्या है? रुपए का लोभ, कि मेरे पास पैसा होगा। कुछ लोग नशे के लिए करते हैं, लूट लेते हैं लोगों को। कुछ लालच के लिए करते हैं कि मेरे पास ज्यादा हो जाएगा। पैसे का लोभ, प्रभु का वचन कहता है वो, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में डाल दिया। हालेलुया। किस में डाल दिया? बहुत सारे दुखों के अंदर, बहुत सारे जीवन की पीड़ाओं के अंदर अपने आप को डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो चलना चाहते थे। लोभ के अंदर पैसे के लालच को पाकर वो आगे बढ़ना चाहते थे, परंतु अपने जीवनों को उन्होंने क्या कर दिया? दुख में डाल दिया, पीड़ाओं में डाल दिया। हालेलुया। कई बार आप सुनते हैं लोगों को कि किसी को घेरने के लिए गया, बाद में लोगों ने पकड़ लिया और लोगों ने पीटा, पुलिस के हाथ कर दिया, बाद में जेल में चला गया। हालेलुया। बुराई तब तक उनको बुराई नहीं लगती जब तक पकड़े नहीं जाते। जब पकड़े जाते हैं फिर तौबा करते हैं, झुकते हैं। मेरे प्रियो, पैसे की लालसा को छोड़ो। जो परमेश्वर आपके लिए कहते हैं कि बीज को परमेश्वर के लिए बो, खुल दिल से। संत पौलुस कहते हैं उन्होंने बड़े खुल दिली से परमेश्वर के हुजूरी में बीज को बोया, खुल के परमेश्वर की उपस्थिति में बीज को बोया। जितना चाहिए था उतना बोया। हालेलुया। मिनिमम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की इंजील 22 अध्याय और उसकी 15 से 22 आयत तक एक छोटा सा वचन है जिसके अंदर लिखा हुआ है, पढ़ते थोड़ा सा पढ़ दो। हालेलुया। तब फरीसियों ने आकर आपस में विचार किया कि उसकी किस प्रकार की बात, कि उसको किस प्रकार की बातों में 22 आयत पढ़ दो इसकी बस। हालेलुया। 22। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। उन्होंने उससे कहा कैसर का। तब उसने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हो सारे? हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, फिर नींद नहीं आती। ओ हालेलुया। थोड़ा प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा घुमाइए हाथों को। सभी 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 प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अब आ रही होगी तो दौड़ जाएगी ना। हालेलुया। मैं तो एसी लगाने के चक्कर में हूँ चर्च के अंदर, फिर तो सारे सो जाया करेंगे, इसलिए रहने देते हैं, है ना। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनो क्या हुआ कि यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए, फक्की फरीसी आए, और उन्होंने आकर कहा यीशु एक बात बता, क्या कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हालेलुया। उसको परखने के लिए उससे आकर बात की और कहा कैसर को कर दें या ना दें। यीशु ने कहा वो सिक्का दिखाना जरा जो आपके पास है। तो उसके ऊपर मोहर किसकी? उन्होंने कहा कैसर की। उसने कहा फिर जो कैसर का कैसर को दे दो भाई। हालेलुया। जो कैसर का वो कैसर को दे दो, जो आपका है आप रखो। आपके घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको धन देता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास अच्छा काम देता है। उसके बाद सोच विचार करता है, प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए आपको बोलता है इसमें मेरा हिस्सा है, याद रखी। हालेलुया। बोलता है ना कि नहीं बोलता? बोलता है ना। हालेलुया। कितनों ने उसको सुना बोलते हुए? हालेलुया। अच्छा 3-4 लोगों ने सुना उसको बोलते, आपने भी सुना है? वो बोलता है, बात करता है, कहता है इसमें ना जो कमाया तूने उसमें मेरा हिस्सा है।
तुझे दे तो दिया गया है, इसके अंदर मेरा हिस्सा भी है। कौन सा है? हालेलुया। कौन सा हिस्सा मेरा है? दशमांश का हिस्सा तो मेरा है। आदमी सोचता है अपना भी खाते हैं, परमेश्वर का भी खा जाते हैं। हालेलुया। फिर अगले हिस्से में क्या होता है? अगले हिस्से में इससे समस्या आती है। फिर परमेश्वर क्या करता है? आपको जो 6 दिन काम देना था उसने 5 दिन कर दिया। अब फिर उसने बोला, सुन, ये 5 दिन से अगर तेरी 500 रुपए दिहाड़ी थी ना, तो इसके अंदर मेरा हिस्सा भी है। हालेलुया। इसके अंदर मेरा हिस्सा छिपा हुआ है, वो मुझे दे देना। आदमी सोचता है प्रभु एक दिहाड़ी तो पहले कम हो गई, 500 तो पहले तूने कम कर दिया। अब जो तेरा हिस्सा था वो 3000 बनता था, 3000 में से 300 जो तेरा हिस्सा था वो तो दिहाड़ी पहले ही कम हो गई। 300 की बजाय वहां तो 500 कम हो गया, मैं तेरा हिस्सा कहां से लेके आऊंगा? अब 250 है। हालेलुया। फिर वो सोचता, विचार करता है, नहीं यार अभी कम हो गया, रहने देते हैं। परमेश्वर फिर 2-4 दिन काम दे देता है। जहाँ तो काम दे देगा, जहाँ सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगी, बिजनेस में प्रमोशन नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी, वहीं पर ही बैठा रहेगा, जो कर रहा है वहीं पर फंसा रहेगा। फिर परमेश्वर से कहेगा, प्रभु ना तो मेरी तनख्वाह बढ़ती है, ना मेरे बिजनेस बढ़ता है, ना मेरे पास पैसे की जो मैं दिहाड़ी करता हूं उसके रोज दिहाड़ी नहीं मिलती, मुझे मेरी रोज काम नहीं मिलता। फिर परमेश्वर बोलता है, बच्चों आजा, मेरा हिस्सा कहां है? तूने मेरा खा लिया ना, अब पहले उसको तो पूरा कर लो। हालेलुया। यीशु ने कहा, कैसर का कैसर को दे दे और जो मेरा है वो मेरे पास ले आ। हालेलुया। अगर आप एक चीज सोच के विचार करो, आपकी सैलरी है 20,000 रुपया, है ना? उसके अंदर से आप एक बनाते हो, मास्टर बनाते हो कि आपके बच्चों की फीस 2000 जानी है, घर के राशन 6000 का आना है, और बाकी चीजें इतने की आनी, इतने की आनी है। लास्ट में आता है परमेश्वर का हिस्सा 2000 रुपया जाना, दे देंगे। आप सोचते हो नहीं, परमेश्वर का रोक लेते हैं, है ना? मन में विचार आया, ये जरूरत पड़ गई, परमेश्वर का रोक लेते हैं। आपने बच्चे की फीस जो 2000 थी उसको क्यों नहीं रोका? हालेलुया। उसको नहीं रोका। राशन कम ले आते, उसको क्यों नहीं रोका? हालेलुया। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो हिस्सा है ये नहीं भी दिया जाएगा तो भी चलेगा, पर राशन मेरी जरूरत है। बच्चे की फीस देना, उसके स्कूल में पैसे को भरना, ये मेरी जरूरत है। पेट्रोल को गाड़ी के अंदर डलवाना, ये मेरी जरूरत है। हालेलुया। जिसके कारण जीवन के अंदर आशीषें रुकती हैं। हमने ये नहीं सोचा कि ये जरूरत थी मेरी, वो मेरी जरूरत सबसे बड़ी थी, क्योंकि मैं इस बीज को बोता। हम नॉर्मली एक विश्वास करते हैं, हमारा एक भरोसा होता है परमेश्वर के ऊपर, अगर मैं बीज को बोऊंगा तो परमेश्वर की ओर से मुझे 100 गुना प्रतिफल देगा। वो किसी भी तरीके में दे, मेरी इनकम में दे सकता है, मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है, मेरे घर के अंदर ऐसी आशीषों को भर सकता है कि जो मैंने कभी देखी ना हो। मेरे लिए ऐसा कर सकता है कि जो मेरा सिलेंडर 1 महीने चलने वाला था वो 1 महीना 25 दिन चल जाएगा, 1 महीना 20 दिन चल जाएगा। हालेलुया। आपने कितनी सारी गवाहियां यहां पर सुनी हुई हैं कि जो सिलेंडर खाली हो गए थे, बिल्कुल, है ना, खाली सिलेंडर, उसके बाद विश्वास करके प्रभु सिर्फ चाय बना देना, चाय की जरूरत है, लगा दिया, उसके बाद 15-20 दिन चला लिया। हालेलुया। जो खाली सिलेंडर को सिर्फ रिक्वेस्ट करके, मिन्नत करके प्रभु से, प्रभु चाय पीनी थी, अगर ये चल पड़े तो बहुत अच्छी बात है, वो चल पड़ा। हालेलुया। और 15-20 दिन चलता रहा। मेरे प्रियो, हम जब तक ये जरूरत नहीं महसूस करेंगे कि मेरी ये भी जरूरत है कि मैं इस जरूरत को अपने जीवन के अंदर लूं और इसको पूरा करूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती की अंजील 6 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत में कहता है, पढ़ो जरा कोई मेरे साथ। मत्ती, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं,
परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रेज जीसस, हालेलुया। आते मैंने आपको एक बात बोली, जब खड़ा हुआ मैंने बोला ओनरशिप लो, हालेलुया। अपने आप में ये समझो मैं परमेश्वर की संतान हूं और ये परमेश्वर का भवन है, हालेलुया। मैंने आती आपसे बात करी ना कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, ये परमेश्वर का भवन है, ये उसका है। अगर मैं संतान हूं तो ये मेरा है, हालेलुया। जब आप ये विचार करना शुरू करेंगे कि ये मेरा है, तो परमेश्वर कहेगा मेरे उस वचन को अब याद कर, सारी पृथ्वी मेरी है, हालेलुया। जो कुछ इसमें दिखता है, जो आशीषें दिखती हैं, जो चीजें दिखती हैं, वो सब मेरी हैं, हालेलुया। अगर वो मेरी हैं तो फिर हालेलुया, अगर वो मेरी हैं तो फिर किसकी हैं? वो मेरी भी है ना। तो अगर मैं ये बात ओनरशिप लेता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये परमेश्वर का है, ये मेरा है, मुझे इस तरीके से ट्रीट करना है, इस तरीके से इसको संभालना है कि मैं परमेश्वर का भवन मेरा है, हालेलुया। और साथ में ये विचार करना है, अगर फिर उसके बाद जो आशीषें हैं, जो सब कुछ दिखता है पृथ्वी के ऊपर, वो कहता है ये मेरा है, तो फिर भी मैं बोल सकता हूं प्रभु ये भी तो मेरा है, हालेलुया, हालेलुया, ये भी तो मेरा ही है। इसलिए वचन में एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। अभी हमने पढ़ा कि देखो, कौन सा वचन पढ़ा था अभी आपने? मत्ती की इंजील में 6 अध्याय और उसकी 21 आयत में प्रभु का वचन कहता है, द्वारा पढ़ दो इसको, 6 अध्याय 21 आयत। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जिस जगह के ऊपर तेरा धन है वहां पर तेरा क्या होगा? मन भी लगा रहेगा। पर जब बीज को बोते हो, कुड़कुड़ 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 कुड़ करके नहीं बोना, हालेलुया, ये जरूरत नहीं पूरी होगी, चल क्या करूं, बीज तो बोना है, हालेलुया, बीज तो बोना पड़ेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियां और उसकी 9 अध्याय की 6 और 7 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कुड़कुड़ के नहीं बोना। प्रेज जीसस। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कूड़ कूड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। कलीसिया बोले हालेलुया। कैसे बीज को बोना है? खुशी के साथ, हर्ष से, जॉयफुली, हालेलुया। नहीं, ये परमेश्वर का ही है, ये उसी के पास जाएगा, हालेलुया। एक चीज को नोट कर लो, जो बीज को नहीं बोते, अपने बैंक बैलेंस चेक कर लो, कितने भरे हुए आपने, हालेलुया। वैसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि हम उसका चुराते हैं, परमेश्वर का चुराते, बैंक बैलेंस नहीं भरते। ऐसे जब हम बोते हैं, फिर परमेश्वर अपने वहां पर इकट्ठा आपके लिए करता है। इस पृथ्वी के ऊपर भी आशीष देगा और स्वर्ग में भी बड़ी आशीष देगा। प्रभु का वचन कहता है, हर्ष से बोने वालों से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। व्यवस्था वर्ण 16 अध्याय 16 और 17 आयत, निर्गमन 23 की 15, 34 की 20 निकालो और पढ़ो। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब मेरे पास आते हो, मेरी हजूरी में आते हो, तो कैसे आना? पढ़िए जरा। निर्गमन 23 की 15, निर्गमन 34 की 20, 2 आयतें हैं यहां पर। गधी के पलोठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना, यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना। परंतु अपने सब पलोठे बेटों को
को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। हालेलुया। पहला वचन जिसमें आया कि मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए, और इसके बाद निर्गमन 34 अध्याय 20 आयत, इसकी आखिरी लाइन पढ़ दो। मुझे कोई, यही है, मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत तक पढ़ दो पूरी। व्यवस्था विवरण की ना, वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व। हालेलुया। और इसके ऊपर ध्यान दो, क्या लिखा वचन में? और झोंपड़ियों, द्वारा 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 से पढ़ो, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, पढ़िए। वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व। और रुको, यहां पर क्या आया? यहां पर एक, उसके बाद हालेलुया। किसके लिए लिखा है? क्या लिखा है यहां पर? सप्ताहों के पहले वक्त, सप्ताहों के पर्व मीन्स परमेश्वर के भवन में आने का दिन। हालेलुया। सप्ताह मतलब हफ्ता। हफ्ते के दिन के अंदर, इन पर्वों के अंदर परमेश्वर को याद करो। इन सप्ताह के हफ्ते के दिन के अंदर, हफ्तों में परमेश्वर को याद करो। हालेलुया। और आगे पढ़ो इसको अब। और झोंपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। हालेलुया। उस स्थान को जो तुमने चुन लिया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, तुम परमेश्वर के भवन में आओ। सप्ताह के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसको अपना मुंह दिखाओ। इस भवन को आपने चुना, परमेश्वर ने आपको चुना। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी को यहां पर आपने चुना, और परमेश्वर ने आपको चुन लिया कि हाँ, तुझे यहां पर आना है और आशीष को पाना है। हालेलुया। परंतु तुझे मेरे पास छूछे हाथ नहीं आना। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता देता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने बीज को बोते हो, तो मिनिमम जो है वो टाइट है। हालेलुया। कम से कम जो उसने हिस्सा रखा है, दशवांश रखा है। मलाकी की किताब के अंदर, मलाकी 3 अध्याय उसकी 10 आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, दशवांश मेरे हैं, मेरे भवन में ले आओ। हालेलुया। दशवांश किसके हैं? परमेश्वर के हैं। परमेश्वर के भवन में ले आओ। और पढ़ो मलाकी, मलाकी 3 की 10। सारे दशवांश भंडार में ले आओ, हाँ। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के खिड़के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बहन अंजलि के पीछे किसके पास बाइबल है? बहनों में ये आपके पास है? खड़े हो जाओ, इस वचन को पढ़ो ऊंची आवाज से। मैं बता रहा हूं आपको कि सिर्फ यहां पर बाइबल में नहीं लिखा, उनकी बाइबल में भी यही लिखा है। पढ़ो। हालेलुया। और किसके पास है? पीछे। हाँ, किसी का और पास है? नहीं, बाइबल ही लेके, अनु बाइबल ही लेके आती, पिंड में ही है। चश्मा तेरा भी रह गया। चल अंजलि, खड़े होकर पढ़ना।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करके मुझे परखो, परख के तो देखो, हालेलुया, कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की बरसात करता हूं कि नहीं करता। सबसे कम से कम अगर परमेश्वर ने हिस्सा चुना तो वो दशमांश चुना, हालेलुया। और याद रखिए कि अगर आप दशमांश के बीज को बोते हैं तो वो आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ की चाबी है, हालेलुया। पैसे में आशीष की, पैसे के अंदर बरकत की, वो एक आपके पास चाबी है, हालेलुया। और वो आपके पास परमेश्वर के भवन को भरने के लिए, परमेश्वर के भवन को ऊंचा करने के लिए आपके पास एक चाबी दी गई है, जिसमें यह कहा गया कि तुम दशमांश मेरे भवन में ले आओ, हालेलुया। और दशमांश के बीज को अगर आप बोते हो तो सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी आशीष आपके हाथों में है जो कि आपके लिए स्वर्गीय आशीषों को उंडेल देती है। यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग के झरोखे खोल दूंगा, हालेलुया। पंजाबी में क्या, मैं स्वर्ग दे खिड़कियां ते दरवाजे खोल दियांगा, हालेलुया। मैं स्वर्ग दे खिड़कियां दरवाजे खोल के तुहाडे उत्ते आशीष दी बरसात करांगा। मैनू परखो। एक की है, एक चाबी है आपके पास स्वर्गीय आशीषों को पाने की, स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने की चाबी आपके पास एक ऐसी है जो परमेश्वर आपको देता है और कहता है ए चाबी ले और इसके लिए इसके साथ स्वर्ग की खिड़की खोल दे, हालेलुया। ये चाबी ले और स्वर्ग का दरवाजा खोल दे कि वहां से मैं तेरे लिए आशीष को बरसा सकूं। हो सकता है जो आपके हिस्से की आशीष हो, आपके जीवन की आशीष हो, जिस खिड़की में पड़ी हुई है वहां से परमेश्वर ने बिल्कुल खिड़की के पास रखी हुई है, ये खोल देगा तो ये इसके पास चली जाएगी, है ना, हालेलुया। खिड़की बिल्कुल दरवाजा बिल्कुल पास रखा होगा उसने, ये खोलेगा, जैसे ये खोलेगा आशीषें गिर जाएंगी इसके ऊपर, पहुंच जाएंगी इसके पास, हालेलुया। पर हम चाबी नहीं लगा रहे। चाबी कौन सी दी उसने? दशमांश की। उसने कहा ये चाबी है, इसे खोल और देख तेरे लिए दरवाजे खुल जाएंगे, खिड़कियां खुल जाएंगी, वहां से आशीष की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। एक आध नहीं गिरेगी, वर्षा होगी, हालेलुया, हालेलुया। और आपके लिए जो दशमांश की चाबी है, ये आपके लिए क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, हालेलुया। आपके जो पैसा है, आपके जो धन है, उसकी रक्षा करने की एक चाबी है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तू मेरे पास लेकर आएगा, जब तू मेरे पास अपने धन को, अपनी दशमांश को लेकर आएगा, चाहे वो प्रार्थनाओं का है, चाहे समय का है, चाहे धन का है, किसी भी तरीके का दशमांश मेरे पास लेकर आएगा, उससे तेरे लिए एक चाबी खुलेगी और मैं शैतान को, नाश करने वालों को, नुकसान करने वालों को, बुरी आत्माओं को घुड़कूंगा और वो तुझसे दूर हो जाएंगे, हालेलुया। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग विचार करते हैं, उनके मनों के अंदर यह विचार चलता है कि हम दशमांश के हिस्से को गरीबों में बांट देते हैं, कंगालों में बांट देते हैं, चर्च को क्या जरूरत है, हालेलुया, है ना। होता ना मन के अंदर विचार चलता, बहुत सारे लोग इस भावना में भी चलते हैं, हालेलुया, तुझे एक्स्ट्रा से करना है, हालेलुया। आप मेहनत यहां पर करते हो आके कि यहां हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तेरे भवन में आया हूं, मुझे आशीष देना, मैं तेरे भवन में आया हूं, प्रभु ईश्वर मुझे आशीष देना, हालेलुया। खत्ता ये चुना, बीज कहीं और बोते हो, हालेलुया। खत्ता आपने ये चुना हुआ कि इस खत्ते के अंदर हम बैठेंगे और परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, इस खत्ते से हम आशीष को मांगेंगे, इस खत्ते से हम परमेश्वर से कहेंगे इस खत्ते से हमें फसल दें, इस खत्ते से यहां से हमें फसल चाहिए, हालेलुया, इस खत्ते से हमें फसल चाहिए। परंतु हम उस फसल को लेने के लिए बीज किसी दूसरे खत्ते में बो रहे हैं, फिर फसल यहां से तो नहीं मिलेगी, हालेलुया। जिस खत्ते में बीज बोया वहां से जाके ले लो फसल, हालेलुया। इसलिए अपने दिमाग में ये चीज बैठा लो कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है, परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया।
इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करते हुए प्रभु में बढ़ो, प्रार्थनाओं का दशमांश दो, समय का दशमांश दो, परमेश्वर की प्रशंसा करो, हालेलुया, और प्रभु में बढ़ते जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको गिरने नहीं देगा, परंतु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अगर बोएंगे तो ही काटेंगे, बोएंगे नहीं तो काटा नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बीज को बो तो देते हैं जी, यहां लाना कोई जरूरी है? हालेलुया। तो मैं भी कहता हूं, किसी दिन मैं बोल देता हूं यार पंखे चलाना जरूरी है। बैठो ना आप, हालेलुया। जरूरी थोड़ी है फिर पंखे चलाएं, क्योंकि पंखे चलाएंगे तो बीज चाहिए, है ना। जब जैसे चेयर्स हमने लगा दी इस पूरे चर्च के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसके लिए तो बीज चाहिए। बीज कोई कहता है कि मैं तो दूंगा नहीं, मैंने तो खत्ता अलग चुना, मैंने तो गरीब लोगों को चुना हुआ है, मैंने तो कुछ बच्चों को चुना कि वहां पर मैं बीज को बोऊंगा। बो आप, कौन मना करता है, लेकिन अपने अलग से बीज को बो। परमेश्वर मिनिमम टाइट की बात करता है, मिनिमम दशमांश की बात करता है, जो आपके लिए स्वर्गीय आशीषों की कुंजी है, सोशल सिक्योरिटी की कुंजी है, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, पैसे की आशीष की, पैसे की सुरक्षा की कुंजी है। यीशु ने कहा चाबी लगा और खिड़की खोल ले, वहां से बरसात हो जाएगी। चाबी लगा और दरवाजा खोल ले, वहां से आशीष की बरसात हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु में बढ़ते रहो, दशमांश के बीज को बो, अपनी भेंटों के बीज को बो और परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जोरदार तालियों से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी।